hello hello everyone, thank you for watching my YouTube channel and today दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि समाधान क्या होता है हमारे जीवन में। यानी आम आदमी के जीवन की जो समस्या होती है वो आम आदमी हमेशा उस समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा बाहर की ओर जाता है, आउटर वर्ल्ड में वो अपनी समस्या का समाधान होता है। दोस्तों हमारी समस्या का हर समाधान हमारी स्वयं के अंदर ही होता है। यदि हम स्वयं को समझने लगे, स्वयं को जानने लगे, स्वयं को पहचानने लगे तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। क्योंकि हमें बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई गई है कि हमारी समस्या का समाधान बाहर है, और इसीलिए हम हमेशा यानी हमारे ऊपर ऐसी एक मान्यताएं, परंपराएं, एक संस्कृति, एक रूढ़िवादी एक परिकल्पना हमारे दिमाग में भर दी जाती है कि मनुष्य के जीवन की, हमारे जीवन की हर समस्या का हल बाहर है। यदि हम बाहर कुछ इकट्ठा करते हैं, तो बाहर कुछ चाहते हैं, तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान बाहर नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। और समस्या का समाधान मतलब हम कभी वी कैन सॉल्व और प्रॉब्लम व्हेन वी विल सर्च इनसाइड, कि हमारे अंदर ही मतलब एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, अवलोकन की ज़रूरत होती है। यदि जब हम अपनी समस्या को तथ्यों के आधार पर समझने लगते हैं, यदि हम उसके एक एक रूट ऑफ द पास में जब जाने लगते हैं, तब दोस्तों हमें उस समस्या का समाधान मिलने लगता है। इट मीन्स कि मतलब जब हम जिस भी समस्या से घिरे होते हैं, तो उस समस्या को लेकर हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना की समझ कितनी विकसित है, इस बात पर निर्भर करता है उस समस्या का समाधान। यानी किसी भी घटना, यानी किसी भी चीज़ की समस्या का समाधान हमारे चेतना के विस्तार पर ही निर्भर करता है। यदि दोस्तों हमारी चेतना का विकास यदि बहुत अच्छा है, तब हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और तभी हम किसी समस्या के समाधान को समझ सकते हैं। तो समाधान कहीं बाहर नहीं है, समाधान हमारे अंदर ही है। स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और उस वस्तु के एक एक चीज़ों को जानना ही समाधान होता है। लेकिन दोस्तों हम सबसे बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके, छोटी छोटी समस्या ही हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। और जब ये समस्या बड़ी हो जाती है, तब हम बाहरी दुनिया में किसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, किसी मतलब पाखंडी में, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान बाहर मिलेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमारे लिए मतलब फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और हम अपने जीवन में फिर फंसना प्रारंभ कर देते हैं। और इसका कारण ये होता है दोस्तों कि हम स्वयं के प्रति, यानी हम अपने स्वयं जो हमारी जो चेतना है, हम चेतना के लेवल पे काम ही नहीं करना चाहते। हमने अपने चेतना को बिल्कुल एक साइलेंट मोमेंट में रख दिया है। यानी हम एक प्राकृतिक गतिविधियाँ जो होती है उसके आधार पर चलते रहते हैं, क्योंकि इस संसार में एक मोमेंट हमेशा निरंतर होते रहता है। यदि दोस्तों यदि हम चेतना शून्य होकर भी हम जीवन में जी सकते हैं, लेकिन वो जीवन जीना एक क्वालिटेटिव लाइफ नहीं है। जैसे कई लोग ज़िंदगी भर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने चेतना का विस्तार नहीं कर पाते। और आखिरकार ऐसी होती है कि उनको जब एक ऐसी घटना आती है, एक ऐसा एक क्रम चलता है कि जब वो शरीर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, उनके अंदर समझ नहीं रहती शरीर की, और शरीर को लेकर बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं, तब वो फिर बीमारी के ऐसे स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि वो उनकी इंद्रियाँ भी उनका साथ छोड़ देती है, फिर वो टोटली मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो दोस्तों जब उस समय उनको लगता है कि मैंने इतना सब चीज़ इकट्ठा किया है, उसके बावजूद भी वो उनका जो धन संपदा वो किसी काम की नहीं। दोस्तों मनुष्य की अगर सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ संपत्ति होती है, वो होती है उसकी चेतना का विकास। यदि हमारी चेतना का विकास नहीं है, तो हमारे पास कितना भी रुपया रहे, उस पैसे से हमारे जीवन में कुछ भी खुशियाँ नहीं आने वाली है। हमारी चेतना का विकास ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे और कोई भी समाधान मतलब कोई बाबा, कोई देवता, कोई ईश्वर नहीं होता। दोस्तों समाधान मतलब स्वयं की समझ ही
स्वयं को समझना, स्वयं की समझ ही किसी घटना के प्रति डेवलप करना, यही समाधान होता है। और समाधान मतलब होता है चेतना का विकास, चेतना का उच्चतम विकास ही कहना चाहिए। ईश्वर है, उसको ईश्वर समझ सकते हैं, शिव को समझ सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए हमें किसी भी इल्यूजन, मायाजाल या किसी भी सुपरस्टिशंस या हिपोक्रेसी या किसी भी तरीके के गलत अंधविश्वास में नहीं फंसना है दोस्तों। अपने अच्छे ग्रंथों को चुनिए, भगवान श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण की गीता, अच्छे स्वामी कहना चाहिए रामकृष्ण परमहंस को सुनिए, स्वामी विवेकानंद को सुनिए, जो एनलाइटमेंट अभी रमण महर्षि को सुनिए, भगवान गौतम बुद्ध को सुनिए, महावीर को सुनिए, जितने भी जो अनेकों मीराबाई का जीवन देखिए, यानी जितने भी जो संत महात्मा हुए, यदि उनके साथ आप अपनी चेतना को अटैच करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएंगी। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।